हरे कृष्ण। ओम आदित्याय नमः। आज दिनांक है 30 मई और दिन है शुक्रवार। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:22 तक रहेगी। बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और आज पुनर्वसु नक्षत्र रात 9:29 तक रहेगा। बाद में पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आज का अध्याय शुरू करने से पहले आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं को मेरा सादर वंदन और हृदय से प्रणाम। अब हम सभी इस आध्यात्मिक यात्रा में एक ऐसे पड़ाव पर आ पहुँचे हैं जहाँ मन पहले से अधिक शांत है और आत्मा पहले से अधिक सजग। ज्येष्ठ मास के इन पुण्य दिनों में हम केवल शास्त्रों की कथाएं कहानियां नहीं सुनते, बल्कि स्वयं अपने भीतर छुपे सत्य को टटोलते हैं। हर कथा हमें आईना दिखाती है जहां हम अपने कर्म, अपनी श्रद्धा और अपनी सीमाओं का दर्शन कर पाते हैं। आज 18वें दिन की शुरुआत में हम भगवान श्री कृष्ण और सूर्यदेव को हाथ जोड़कर प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर स्थिर रखें, हमारे संकल्प को डगमगाने से बचाएं और इस मास की तपस्या को आप अपनी कृपा से सफल बनाएं। आइए अब इस दिव्य कथा के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जहां धर्म और भक्ति का एक और अमूल्य रत्न हम सभी का स्वागत कर रहा है। और अध्याय से पहले सुनिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, जो कि हर शुक्रवार को हर गृहस्थ को अवश्य ही सुननी चाहिए। आज के दिन कथा प्रारंभ करने से पहले माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी के सभी 8 रूपों का स्मरण करके माँ लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। या रक्तांबुजवासिनी विलसनी चंडांशु तेजस्वनी, या रक्ता रुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनोल्लादिनी, या रक्ता करमंथनात् प्रकटितां विष्णु स्वया गेहिनी, सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। अर्थात जो लाल कमल में रहती हैं, जो अपूर्व कांति वाली हैं, जो असह्य तेज वाली हैं, जो पूर्ण रूप से लाल हैं, जिसने रक्त रूप वस्त्र पहने हैं, जो भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय हैं, जो लक्ष्मी मन को आनंद देती हैं, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई हैं, जो श्री विष्णु भगवान की पत्नी हैं, जो कमल से जन्मी हैं, जो अतिशय पूज्य हैं, वैसी हे लक्ष्मी देवी आप मेरी रक्षा करें। अब माँ लक्ष्मी जी के 8 रूपों का इस प्रकार ध्यान करें। ओम श्री धन लक्ष्मी नमः, ओम श्री गज लक्ष्मी नमः, ओम श्री अधिलक्ष्मी नमः, ओम श्री विजय लक्ष्मी नमः, ओम श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री वीर लक्ष्मी नमः, ओम श्री धान्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री संतान लक्ष्मी नमः। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बार एक बहुत बड़ा शहर था। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। पहले के जमाने के लोग साथ साथ रहते थे और एक दूसरे के काम भी आते थे। लेकिन नए जमाने के लोगों का स्वरूप ही अलग सा है। सब अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। किसी को किसी की कोई परवाह ही नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती है। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते रहते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई है। इस तरह इतनी सारी बुराइयों के बाद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी महिला थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उनका पति ईमानदारी से जीते थे। वे कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय बिता रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना किया करते थे। शीला का परिवार इसी तरह हंसी खुशी रह रहा था। पर कहा जाता है कि कर्म की गति अटल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का भाग्य क्षण भर में ही राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। शीला के पति के पिछले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए थे कि वह बुरे लोगों से संगत कर बैठा। वह जल्द से जल्द करोड़पति होने के सपने देखने लगा।
इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और करोड़पति होने के बजाय वह रोडपति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भिखारी की तरह उसकी स्थिति हो गई थी। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुराइयां फैली हुई थी। उसमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत हो गई। जल्द से जल्द पैसा वाला बनने के लालच में दोस्तों के साथ वह रेस, जुआ भी खेलने लगा। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ रेस, जुए में उसने गंवा दिया। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। अब सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के भी लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का समय आ गया था। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रखकर दुख सहने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख भी आएगा ही। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीला अब प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। इस तरह शीला दुख सहते सहते भगवान के ध्यान में अपना समय बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर पर इस समय भला कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक मांझी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे तो शीला इन मांझी को बिल्कुल भी पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के मन में आनंद छा गया। शीला मांझी को आदर और सम्मान के साथ घर में लिवा लाई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी ने शीला से कहा, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? शीला ने थोड़ा हिचकिचाकर कहा, मांझी, आपको तो देखते ही बहुत खुशी हो रही है, बहुत शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वे आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं सकती। मांझी ने हंसकर कहा, क्यों बेटी, भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते रहते हैं, तब मैं भी वहीं आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चलने लगा, तब से शीला बहुत दुखी हो गई थी और दुख के मारे अब वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहरी लोगों के साथ नजरें मिलाने में भी उसे शर्म आती थी। उसने मांझी के कहने पर अपनी याददाश्त पर जोर दिया, लेकिन वह मांझी उसे याद ही नहीं आ पा रही थी। तब मांझी ने कहा, बेटी, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अब तू वहाँ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे लगा कि पता नहीं तू क्यों नहीं आती है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई ना? ऐसा सोचकर ही मैं तुझसे मिलने चली आई हूँ। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और मांझी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। ये देखकर मांझी शीला के पास गई और उसकी सशक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेरकर सांत्वना देने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप छांव की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी। और तुझे परेशानी क्या है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। मांझी की बात सुनकर शीला के मन को बहुत शांति मिली। फिर उसने मांझी से कहा, मांझी, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थी। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में फंस गए और बुरी आदतों के शिकार हो गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। ये सुनकर मांझी ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने अपने कर्म भुगतने ही होते हैं। इसलिए बेटी, तू चिंता मत कर। अब तू अपने कर्म भुगत चुकी है और अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है और माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ, लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं ये व्रत अवश्य करूँगी। माँझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है।
ये व्रत करने वाले की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सुख समृद्धि और यश की प्राप्ति करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो बहुत ही सरल सा व्रत है, किंतु कई लोग इस व्रत को गलत तरीके से करते हैं, इसलिए उसका कोई भी फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने की हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का भी विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को ही करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय मां लक्ष्मी का जाप करते रहो। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके साफ आसन पर बैठ जाओ। सामने चौकी रखकर उस पर साफ कपड़ा बिछाओ और उसके ऊपर चावल का छोटा सा ढेर करो। उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश पर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में एक सोने का गहना रखो। सोने का ना हो तो चांदी का भी चलेगा, चांदी का ना हो तो नकद रुपया भी चलेगा। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर रखो। माँ लक्ष्मी जी के बहुत स्वरूप हैं और माँ लक्ष्मी जी को श्री यंत्र अति प्रिय है, इसलिए वैभव लक्ष्मी व्रत में पूजन करते समय सबसे पहले श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विधि स्वरूपों का सच्चे मन से दर्शन करो। उसके बाद लक्ष्मी स्तवन का पाठ करो। बाद में कटोरी में रखे हुए गहने या रुपयों को हल्दी कुमकुम और अक्षत चढ़ाकर पूजा करो और लाल रंग का पुष्प चढ़ाओ। शाम को कोई मीठी चीज बनाकर उसका प्रसाद रखो। न हो सके तो शक्कर या गुड़ का भी भोग लगा सकते हो। फिर आरती करके 11 बार सच्चे हृदय से जय मां लक्ष्मी बोलो। बाद में 11 या 21 शुक्रवार ये व्रत करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करो और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूरी करने की माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद सब में बांट दो। थोड़ा प्रसाद अपने लिए भी रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। शक्ति ना हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सब प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी धनवान हो जाता है। संतान न हो तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुमारी लड़की को मनभावन पति मिलता है। माँ जी के मुख से यह सुनकर शीला बहुत आनंदित हो गई। फिर पूछने लगी, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई है वैसे मैं अवश्य करूंगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए ये भी कृपा करके सुनाइए। माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो भी मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार ये वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का नैवेद्य रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को वैसे ही करते हैं जैसी आपने पहले व्रत में करी है। पूजन विधि के बाद श्रीफल तोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए। सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते समय कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हम सब का कल्याण कीजिए। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। माँ, आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर हो उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया हो। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प लिया कि हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैं भी माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूंगी और व्रत की शास्त्रीय रीति के अनुसार उद्यापन भी करूंगी। शीला ने संकल्प करके जैसे ही आंखें खोली तो सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि माँ जी कहाँ गई। वह माँ जी कोई दूसरा नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी,
इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माँ लक्ष्मी देवी जी का रूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और भक्ति से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगी। सारा दिन किसी की निंदा नहीं की। शाम हुई तब हाथ पांव मुंह धोकर शीला पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी। घर में पहले तो बहुत सारे सोने के गहने थे, लेकिन पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए थे। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दी। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदना, स्तुति, पूजन वगैरह किया और घर में थोड़ी शक्कर थी, वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत किया। वह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई थी। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्तिभाव से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भक्ति भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। यह व्रत आज मैंने पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा कहकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और तुरंत ही उसे फल भी मिल गया। उसका पति अब सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय बदला और उसने शीला के गिरवी रखे गहने भी छुड़ा लिए। अब घर में धन की बाढ़ सी आ गई थी। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय माँ धन लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अब सुनिए आज का महात्म्य। राजा शतानीक ने पूछा, हे मुने, सांब ने किस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना की और उस भयंकर रोग से कैसे मुक्ति पाई, इसे अब आप कृपा पूर्वक बताइए। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, आपने बहुत उत्तम प्रश्न पूछा है। इसका मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से सभी पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी के द्वारा सूर्य भगवान का महात्म्य सुनकर सांब ने अपने पिता श्री कृष्ण चंद्र के पास जाकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि भगवान, मैं अत्यंत दारुण रोग से ग्रस्त हूँ। वैद्यों द्वारा बहुत औषधियों का सेवन करने पर भी मुझे शांति नहीं मिल पा रही है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वन में जाकर तपस्या द्वारा अपने इस भयंकर रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। पुत्र के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी और सांब तब अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सिंधु के उत्तर में चंद्रभागा नदी के तट पर लोक प्रसिद्ध मित्रवन नाम के सूर्य क्षेत्र में जाकर तपस्या करने लगे। वे उपवास करते हुए सूर्यदेव की आराधना में तत्पर हो गए। उन्होंने इतना कठोर तप किया कि उनका अस्थि मात्र ही शेष रह गया। वे प्रतिदिन इस गुह्य स्तोत्र से दिव्य, अव्यय, प्रकाशमान आदित्य मंडल में स्थित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे कि हे प्रजापति परमात्मन, आप तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप हैं। आप संपूर्ण प्राणियों के आदि हैं, अतः आदित्य नाम से विख्यात हैं। आप इस मंडल में महान पुरुष रूप में दैदीप्यमान हो रहे हैं। आप ही अचिंत्य स्वरूप विष्णु और पितामह ब्रह्मा हैं। रुद्र, महेंद्र, वरुण, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, चंद्र, मेघ, कुबेर, विभावसु, यम के रूप में इस मंडल में दैदीप्यमान पुरुष के रूप में आप ही प्रकाशित हैं। ये आपका साक्षात महादेवमय वृत्त अंड के समान है। आप काल और उत्पत्ति स्वरूप हैं। आपके मंडल के तेज से
संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त हो रही है। आप सुधा की वृष्टि से सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं। हे विभावसो, आप ही अंतस्थ म्लेच्छ जाति और पशु पक्षी की योनि में स्थित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं। गलित, कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त तथा अंध और बधिरों को भी आप ही रोग मुक्त करते हैं। हे देव, आप तो शरणागतों के रक्षक हैं। संसार चक्र मंडल में निमग्न, निर्धन, अल्पायु व्यक्तियों की भी आपने सर्वदा रक्षा की है। आप प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। आप अपनी लीला मात्र से ही सभी का उद्धार कर देते हैं। आर्त और रोग से पीड़ित मैं स्तुतियों के द्वारा आपकी स्तुति करने में असमर्थ हूँ। प्रभु, आप तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि से सदा स्तुत होते ही रहते हैं। महेंद्र, सिद्ध, गंधर्व, अप्सरा, गुह्यक आदि स्तुतियों के द्वारा आपकी सदा आराधना करते रहते हैं। जब ऋक, यजु और सामवेद तीनों आपके मंडल में ही स्थित है, तो दूसरी कौन सी पवित्र अन्य स्तुति आपके गुणों का पार पा सकती है। आप ध्यानियों के परम ध्यान और मोक्षार्थियों के मोक्ष द्वार हैं। अनंत तेज राशि से संपन्न आप नित्य, अचिंत्य, अक्षोभ्य, अव्यक्त और निष्कल हैं। हे जगतपते, इस स्तोत्र में जो कुछ भी मैंने कहा है, इसके द्वारा आप मेरी भक्ति तथा दुखमय परिस्थिति अर्थात कुष्ठ रोग की बात को जान लीजिए और मेरी इस विपत्ति को दूर कीजिए। तब सूर्य भगवान कहने लगे, हे जामवंती पुत्र, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे जो कुछ भी चाहते हो वो कहो। तब सांब कहने लगे, भगवान, आपके चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति हो, यही वर मैं चाहता हूँ। सांब की बात सुनकर भगवान सूर्य नारायण फिर कहने लगे, वत्स, ऐसा ही होगा। मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूँ। सुवृत, दूसरा वर मांगो। सांब ने कहा, भगवान, मेरे शरीर में रहने वाला ये मल कुष्ठ आपकी कृपा से दूर हो जाए। हे गोपते, मेरा शरीर सर्वथा शुद्ध निर्मल हो जाए। सांब के दुख को सुनकर भगवान सूर्य कहने लगे, ऐसा ही होगा। भगवान सूर्य के ऐसा कहते ही सांब के शरीर से कुष्ठ रोग वैसे ही दूर हो गया जैसे सर्प के शरीर से केचुली। वह दिव्य रूप संपन्न हो गया। सांब भगवान सूर्य को प्रणाम कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। तब सूर्यदेव कहने लगे, सांब, प्रसन्न होकर मैं और भी वर तुम्हें देता हूं। आज से मेरा ये स्थान तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। लोक में तुम्हारी अक्षय कीर्ति होगी। जो तुम्हारे नाम से मेरा स्थान बनाएगा उसे सनातन लोक प्राप्त होगा। इस चंद्रभागा नदी के तट पर तुम मेरी स्थापना करो। मैं तुम्हें स्वप्न में दर्शन देता रहूंगा। ऐसा कहकर सूर्य भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। इस सांबकृत स्तोत्र को जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक तीनों काल में पढ़ता है अथवा 7 दिनों में 121 बार पाठ और हवन करता है, तो राज्य की कामना करने वाला राज्य, धन की कामना करने वाला धन प्राप्त कर लेता है और रोग से पीड़ित व्यक्ति वैसे ही रोग मुक्त हो जाता है जैसे सांप कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए थे। सुमंतु मुनि बोले, राजन, तपस्या के समय रोग से दुर्बल सांब ने सूर्य देव की स्तुति उनके सहस्त्र नाम से की थी। उसे दुखी देखकर स्वप्न में भगवान सूर्य ने सांब से कहा था, सांब, सहस्त्र नाम से मेरी स्तुति करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने अतिशय गोपनीय, पवित्र और 21 शुभ नामों को तुम्हें बता रहा हूं। प्रयत्न पूर्वक उन्हें ग्रहण करो। उनके पाठ करने से सहस्त्र नाम के पाठ का फल प्राप्त होगा। मेरे 21 नाम इस प्रकार हैं। पहला, विकर्तन अर्थात विपत्तियों को काटने तथा नष्ट करने वाले। दूसरा, विवस्वान अर्थात प्रकाश रूप। तीसरा, मार्तंड अर्थात जिन्होंने अंड में बहुत दिन निवास किया। चौथा, भास्कर। पांचवा, रवि। छठा, लोक प्रकाशक। सातवां, श्रीमान। आठवां, लोक चक्षु। नवां, ग्रहेश्वर। 10वां, लोक साक्षी। 11वां, त्रिलोकेश। 12वां, कर्ता। 13वां, हर्ता। 14वां, तमिस्रहा अर्थात अंधकार को नष्ट करने वाले। 15वां, तपन। 16वां, तापन। 17वां,
शुचि अर्थात पवित्रम, 18वां साप्ताश्व वाहन, 19वां गर्भस्थी हस्त अर्थात किरणें ही जिनके हाथ स्वरूप है, 20वां ब्रह्मा और 21वां सर्वदेव नमस्कृत। सांब, ये 21 नाम मुझे अतिशय प्रिय हैं। ये स्तवराज के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्तवराज शरीर को निरोग बनाने वाला, धन की वृद्धि करने वाला और यशस्कर है और तीनों लोकों में विख्यात है। महाबाहो, इन नामों से उदय और अस्त दोनों संध्याओं के समय प्रणत होकर जो मेरी स्तुति करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मानसिक, वाचिक और शारीरिक जो भी दुष्कृत हैं वे सभी एक बार मेरे सम्मुख इनका जाप करने से ही नष्ट हो जाते हैं। यही मेरे लिए जपने योग्य तथा हवन और संध्योपासना है। बलि मंत्र, अर्घ मंत्र, धूप मंत्र इत्यादि भी यही है। अन्न प्रदान, स्नान, नमस्कार, प्रदक्षिणा में ये महामंत्र प्रतिष्ठित होकर सभी पापों का हरण करने वाला और शुभ करने वाला है। ऐसा कहकर जगतपति भगवान भास्कर कृष्ण पुत्र सांब को उपदेश देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सांब भी इस स्तवराज से सप्ताश्व वाहन भास्कर की स्तुति कर निरोग, श्रीमान और उस भयंकर शारीरिक रोग से सर्वथा मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंच देवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे।
दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेवे। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान।
पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान।